नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है 4ST एकेडमी में। एग्रीकल्चर TGT, PGT व अदर एग्ज़ाम का साइंस का कंटेंट लेके आए हुए हैं। आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बात करते हैं हरित क्रांति। किस पे बात करते हैं? हरित क्रांति। क्या आज हमारा है हरित क्रांति। ये हरित क्रांति का उदय क्यों हुआ, मतलब कि भारत में हरित क्रांति का उदय क्यों हुआ? किसी न किसी योजना का कोई ना कोई रीजन होता है उदय होने का। उन्नीस सौ तैतालीस में क्या हुआ? 4 मिलियन लोग अकाल से मर गए, अकाल से मारे गए। कैसे? भूख की वजह से। मतलब 4 मिलियन लोग 1943 में पश्चिम बंगाल या पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन, मतलब कि 4 लाख, सॉरी 40 लाख लोग मारे गए। 40 में मतलब 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख है। तो क्या है कि 4 मिलियन लोग मारे गए। कितने? 1943 में। जब लोग मारे गए तो भाई भुखमरी की वजह से मारे गए। तो भाई जो एक कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे पहले भी हो या आज भी हो, जब कोई समस्या आती है एक आम आदमी के ऊपर, तो क्या है कि वो एक साइंटिस्ट का या कोई रिसर्च का सहारा लेती है। रिसर्च कैसा रिसर्च कि भैया इसके लिए जरूरी क्या है? अकाल समाप्त होने के लिए क्या है? दाना। क्या चाहिए? दाना चाहिए। दाना चाहिए। दाना तो था, पर क्या क्या था? हाई यील्डिंग वैरायटियां नहीं थी हमारे पास। क्या थी? हाई यील्डिंग वैरायटियां नहीं थी। और उस समय 1943 में किसी के पास हाई यील्डिंग वैरायटियां नहीं थी। 1943 में लगभग किसी के पास दुनिया में हाई यील्डिंग वैरायटियां नहीं थी कि भाई साहब जिस तरह आज वैरायटियां हैं कि ले उत्पादन। तो क्या शुरुआत क्यों हुई? 1943 के अकाल से। 1943 में जब अकाल आया तो भाई लोगों ने सोचा कि भाई अकाल आया, इसको खत्म कैसे किया जाए। खत्म करने के लिए क्या हाई यील्डिंग वैरायटी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो भारत सरकार मतलब स्वतंत्रता के 1947 से 1947 से 1947 से 1968 1947 से 1968 के बीच 1947 से 1968 के बीच भारत में कृषि पर जोर दिया गया। कृषि पर क्या किया है? क्या जोर दिया गया? क्योंकि पहली जो प्रथम पंचवर्षीय थी, क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हमारी। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो क्या थी? कृषि पे ही बल दिया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में थी वो कृषि पर आधारित थी है। तो जब ये 1947 से 1968 के बीच कृषि पर जोर दिया जा रहा था, उसी बीच क्या है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट, क्या अमेरिकन वैज्ञानिक अमेरिकन वैज्ञानिक 1960 अमेरिकन वैज्ञानिक 1960 के दशक, अमेरिकन वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग, वैज्ञानिक क्या थे? नॉर्मन
नॉर्मन ए बोरलॉग, अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ए बोरलॉग 1960 के दशक में क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटी है क्या किया, दशक में प्रयास किया हरित क्रांति। हरित क्रांति 60 के दशक में सबसे पहले हरित क्रांति के प्रति किसने, अमेरिकन वैज्ञानिक हैं नॉर्मन ए बोरलॉग द्वारा क्या है कि प्रयास किया गया। जब प्रयास किया गया, प्रयास सक्सेसफुल भी रहा। प्रयास कैसा रहा, सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। प्रयास क्या रहा, सफल रहा। तो पहला यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि विश्व में हरित क्रांति जनक कौन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। विश्व में पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग, क्योंकि उन्होंने 1960 में क्या, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, 1960 में प्रयासों पर क्या हरित क्रांति निकाला। हरित क्रांति कैसे निकाली, इन्होंने क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटीज रिलीज की, मतलब अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटियां। इसको नोट कर लीजिएगा। ये तो आपने समझ लिया कि पृष्ठभूमि, हरित क्रांति की क्या हो गई, पृष्ठभूमि हो गई। अब भारत में भाई आपने पृष्ठभूमि तो समझ लिया कि भाई 1960 के दशक में नॉर्मन ई बोरलॉग के प्रयासों के द्वारा हरित क्रांति का उदय हुआ, इसीलिए उनको फादर ऑफ क्या हरित क्रांति कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है हरित क्रांति शब्द किसने दिया, हरित क्रांति शब्द किसने दिया भैया। तो एक साइंटिस्ट थे विलियम, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गार्ड था, एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या ये हरित क्रांति शब्द दिया। हरित क्रांति काम किसने किया, नॉर्मन ई बोरलॉग ने, और शब्द कौन दिया, विलियम गार्ड ने। ये हो गया हमारा एक पृष्ठभूमि। अब भारत की बात करते हैं, भारत के दृष्टिकोण से। क्योंकि इसको समझने के लिए, भारत को समझने के पहले उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि भाई 1943 में अकाल आया, 1947 1967 के बीच में फिर क्या है उस पर कार्य करने लगे। उसी बीच क्या होता है कि अमेरिकन वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को सक्सेस मिल जाती है, क्या हाई यील्डिंग वैरायटी पे उनको एक सक्सेस मिल जाती है कि इनका अधिक उत्पादन करके, अधिक उत्पादन वाली वैरायटी रिलीज करके या अधिक उत्पादन वाली वैरायटी बना के डेवलप करके क्या कि ये भुखमरी को या दुनिया भर में जो भूख से अकाल पैदा हो रहा है उसको शांति स्थापित की जा सकती है। अब भारत की बात करेंगे। उन्नीस सौ 66 से 1967, 1967 से 1967 और 1978 से 1979, मतलब इतने के बीच आए कौन, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ये क्या के थे, भारत के थे।
स्वामीनाथन जी ने क्या किया कि 1966, 1967 से 1978 से 1969 के बीच में क्या किया, हरित क्रांति भारत में, भारत के थे, और भारत में हरित क्रांति जोरों शोरों से काम किया, जोरों शोरों से काम किया है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, हरित क्रांति शुरुआत कब हुई है, कितने कितने के बीच हुआ है। दूसरा हो गया कि ये हरित क्रांति, भारत में जो हरित क्रांति का उदय किसको या श्रेय किसको माना जाता है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन। अब अगला आता है कि स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को, भाई विलियम जो गार्ड थे उन्होंने कहा भाई ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति, पर स्वामीनाथन ने कौन सा शब्द दिया, स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को किस नाम से संबोधित किया, स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति को क्या कहा, इन्होंने हरित क्रांति को क्या कहा, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति ये जो शब्द है, सदाबहार क्रांति शब्द जो है ये किसने दिया, भैया एम एस स्वामीनाथन जी ने दिया। क्वेश्चन बनेगा कि भैया एम एस स्वामीनाथन द्वारा कौन सा शब्द उपयोग किया गया है, किसके बदले, हरित क्रांति के बदले, तो क्या है, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति। अब इस पे क्या है कि 69 के समय पे है, मतलब कि 67 से 69 के समय, सड़सठ से 69 के समय क्या है कि जो मैक्सिको है, मैक्सिको जो है, मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप, ये क्या है, एक भुखमरी से निकल रहे थे। भुखमरी से क्या, भुखमरी से क्या है, निकल रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो निकल चुके थे, क्योंकि हरित क्रांति क्या है कि भाई डेवलपमेंट हो गया, भाई नई नई वैरायटी आने लगी, तो क्या है भाई लोगों को भुखमरी दूर होने लगी। तो इस 67 से 68 के दशक के बीच क्या है कि जो मैक्सिको है और भारतीय उपमहाद्वीप है, ये भुखमरी से निकल रहे थे। और अच्छा उत्पादन इस समय पे क्या था, 131 131
131 मिलियन डॉलर क्या उपज, भारत की उपज उस टाइम 131 मिलियन डॉलर थी उपज, है क्योंकि उपज होती है टने में होती है। तो ये हो गया। अब इसे अगला क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि हरित क्रांति में कौन कौन सी फसलें थी। हरित क्रांति की फसलें, हरित क्रांति की मुख्य फसलें, हरित क्रांति की मुख्य फसलें, भैया हरित क्रांति की फसलें कौन कौन सी थी बताओ जरा। भैया इसमें ध्यान दिया गया था सीरियल पे, खाद्यान्न पे, सीरियल्स पे, सीरियल्स क्रॉप पे ध्यान दिया गया था। ये क्या, सीरियल क्रॉप्स पे ध्यान दिया गया था, सीरियल्स क्रॉप पे, सीरियल क्रॉप पे ध्यान दिया गया था। सीरियल क्रॉप में कौन, गेहूं हो गई, गेहूं हो गई, धान हो गई, ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, बाजरा हो गई, मक्का हो गया, मक्का हो गई, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये क्या मुख्य फसलें थी। मुख्य फसलें थी कि भैया जो हरित क्रांति की जो मुख्य फसलें, क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन हरित क्रांति की मुख्य फसल है। इनमें से कौन हरित क्रांति की मुख्य फसल है, तो ऑप्शन दिया रहेगा गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का इनमें दिया रहेगा, जो हो, गेहूं दिया तो गेहूं है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति पे किन किन राज्यों पर मतलब ज्यादा प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति किन क्षेत्रों पर, हरित क्रांति में अग्रणी राज्य, अग्रणी राज्य भैया की हरित क्रांति जब आई तो सबसे पहले कौन कौन राज्य थे भाई जो जिनका विकास हुआ या अडॉप्ट किए हैं। भैया हरित क्रांति के अग्रणी जो राज्य हैं, मुख्य राज्य हैं, प्राथमिक राज्य हैं, भाई पहला पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हाँ मतलब नार्थन प्लान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हाँ तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो क्या है कि हरित क्रांति में जो राज्य सबसे पहले पंजाब हरियाणा मुख्यतः जो हरित क्रांति आई सबसे पहले भारत में, तो पंजाब और हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी को या वहाँ तक सबसे पहले पहुँचाया गया, उन्होंने आसानी से अडॉप्ट किया। इसीलिए आज भी पंजाब और हरियाणा कृषि के मामले में भारत में सबसे अग्रणी राज्य है। यह क्वेश्चन भी बनता है कि भैया कृषि के क्षेत्र में या कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है या कृषि टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन के क्षेत्र में भारत के वो कौन राज्य हैं, तो पंजाब और हरियाणा, ये सबसे पहले टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र आया।
और अडॉप्ट किया, और उसी से सटे हुए क्या हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश है, तो धीरे धीरे वहाँ पर भी फैला। आज भी चले जाइए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है, आज भी लोग पुरानी पद्धति से खेती करना पसंद कर रहे हैं। पुरानी पद्धति से मेरा तात्पर्य ये है कि जानकारी का अभाव, जानकारी का मतलब अभाव है कि कब से क्या डालें क्या ना डालें, बीज कौन से लाएं हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, औद्योगिक क्षेत्र में विकास, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या है कि भैया जब हाई यील्डिंग वैरायटियाँ आई, अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन, देने वाली जो किस्में थी उनका विकास हुआ, उनका विकास हुआ। जब विकास हुआ तो भैया, जब विकास होगा तो क्या होगा भैया, ट्रैक्टर हो गया, पंप हो गए, नलकूप जिसे कहते हैं, नलकूप जिसे कहते हैं, नहरें, जो बांध का निर्माण, बांध का निर्माण पे ध्यान देने लगे। जो भी सिंचाई के साधन थे, औद्योगिक मतलब सिंचाई के जो भी साधन थे, चाहे ट्रैक्टर हो गया, चाहे नलकूप हो गया, पंप हो गया, कुएं हो गए, इन पे गवर्नमेंट ध्यान देने लगी कि भैया, क्योंकि एक हाई यील्डिंग वैरायटी है, जो अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है, उसके लिए क्या है कि भाई पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। जब पानी की आवश्यकता पड़ेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, पंप, नलकूप, नहरें। और जो 10 हेक्टेयर तक के जो जमींदार थे, 10 हेक्टेयर तक जिनके पास जमीनें थी, गवर्नमेंट ने उनको छूट भी प्रदान किया। रोजगार मिला, रोजगार मिला भाई। जब औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा तो रोजगार भी मिलेगा। भैया अधिक उत्पादन हो रहा है, अधिक जब उत्पादन हो रहा है तो अधिक उत्पादन के लिए भाई मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। जब मजदूरों की जरूरत पड़ेगी तो क्या, रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। अगला क्या है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, आय बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, रोजगार के अवसर मिले, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। ये हो गए इसके प्रभाव। नई नई किस्मों का विकास हुआ। नई नई किस्मों का विकास हुआ। विकास। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के समय थी या आई। भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत
भारत में आई या विकास हुआ, विकास हुआ। बताओ ये क्वेश्चन, ये मतलब क्वेश्चन आते हैं ये पीजीटी या टीजीटी में, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने, पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में आई? तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी भैया? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। किस समय? जब हरित क्रांति भारत में आई। ये क्वेश्चन बनते हैं ये, बाकी सब तो बेकार कहानी। शब्द किसने दिया? ठीक है, भारत में शब्द किसने दिया? ठीक है, जनक कौन है? ठीक है, फसलें कौन है? ये। और ये भारत में हरित क्रांति जब थी या आई, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पीजीटी टीजीटी में देखने को जरूर मिल जाएंगे। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव भैया, फर्टिलाइजर का विकास हुआ हरित क्रांति के समय, फर्टिलाइजर का विकास हुआ है अच्छी तरीके से, कि भाई फर्टिलाइजर डालो, पानी लगाओ, खाद लगाओ। क्या था कि किसान अशिक्षित थे। क्या थे? किसान जो थे अशिक्षित थे, कोई उनको एक कोई भी स्किल कि भाई कैसे डालना, क्या डालना, उनको नहीं पता था। डालना, खाद डाल दो, ठीक है, उत्पादन बढ़ जाएगा, खाद डाल दो, उत्पादन बढ़ जाएगा, उनको पता नहीं था भाई किस अमाउंट में डालना है। तो किसान क्या थे? अशिक्षित थे, किसान अशिक्षित थे। जानकारी का अभाव, जानकारी के अभाव के कारण सही मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं कर पाए। रासायनिक खाद ही नहीं, चाहे कीटनाशी हो, कीटनाशी भी, खरपतवार नाशी, चाहे रासायनिक खाद हो या कीटनाशी हो, है, चाहे कीटनाशी हो, चाहे खरपतवार नाशी हो, चाहे रासायनिक खाद हो, मतलब कि जानकारी के अभाव के कारण और किसानों ने बस डालते गए, अंधाधुंध डाले जा रहे हैं। और मिट्टी क्या हो रही? खराब होती जा रही है। मिट्टी क्या हो रही है? खराब होती जा रही है। स्थिति ये आ गई कि 1990 तक क्या है कि हरित क्रांति में स्थिरता आ गई। 1990 तक हरित क्रांति में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। स्थिरता आ गई। मतलब यह है कि भाई खाद कितना डालोगे आप, कितना खाद डालोगे? भाई जमीन की भी तो एक क्षमता है। उसकी जो एक क्षमता है कि भाई उत्पादन की आप खाद डाले जा रहे हैं, कोई जैविक पदार्थ पड़ ही नहीं रहा है। सब सारे रासायनिक खाद पड़ते जा रहे हैं, कीटनाशी हो गया,
फंगीसाइड हो गया, चाहे फिर खरपतवार नाशी हो गया या रासायनिक खाद जा रही है, तो उसकी जो क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है या जो फर्टाइल क्षमता है सॉइल की, वो तो कम ही हो रही ना। कितना डालोगे आप खाद, पता ही नहीं चलता कितना डालना भाई, 2 कट्टे डाल दो, काम खत्म, कोई रेशो कोई पता नहीं रहता, तो डाल दोगे भाई। तो एक क्षमता होती है ना, जब आप बीमार होते हो डॉक्टर क्या कहता है, कहता है खाना खाओ दबा के। खाना खाने के लिए बताया कि नहीं, बताता है कि नहीं। अगर पेट वेट की समस्या नहीं है तो जान ली ये बताया कि आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, एप्पल खाइए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिले, दालें खाइए। क्यों कहता, क्योंकि जो आप दूध विकसित, अगर डॉक्टर बताता है कि आपको दवा खाना है तो दूध के साथ ज़्यादातर डॉक्टर बताता है। क्यों, क्योंकि दूध भैया वो गर्मी को शांत करता है। उसी प्रकार हम लोग इतनी रासायनिक खादें डाल दिए हैं मिट्टी में, और जैविक खादें डाले नहीं, ध्यान नहीं दें, तो उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ कि भैया उसका जो चक्रण था मिट्टी का, वो धीरे 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 समाप्त होता जा रहा है। ये था हमारा बेसिक चीज़ें थी हरित क्रांति की। अब जो मेजर क्वेश्चन वो करवा देता हूँ। शब्द किसने दिया, हरित क्रांति शब्द किसने दिया, शब्द दिया विलियम हार्वे। विलियम गार्ड ने दिया, विलियम गार्ड ने दिया। विश्व के जनक, विश्व के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में कौन है, भारत में कौन थे भैया, स्वामीनाथन। भारत में कौन थे, स्वामीनाथन। क्या थे भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन थे। इन्होंने शब्द क्या दिया था, शब्द कौन सा दिया था भैया, ये शब्द कौन से दिए थे, शब्द कौन से दिए थे, शब्द कौन से दिए थे, सदाबहार। शब्द इनके शब्द क्या था भैया, सदाबहार। सदाबहार हरित क्रांति, सदाबहार हरित क्रांति। सदाबहार हरित क्रांति, सदाबहार हरित क्रांति इन्होंने शब्द दिया था। इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। इनको शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार मिला, नोबेल शांति पुरस्कार मिला, नोबेल शांति पुरस्कार 1970। 1970 इनको भी 1970 में, सॉरी नोबेल पुरस्कार में इनको भी 1970 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। किस बात के लिए दिया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए दिया गया, अधिक उत्पादन अब भैया ये दिमाग में आएगा कुछ लोगों के कि कृषि के क्षेत्र में तो नोबेल पुरस्कार है नहीं है। अब दिमाग में ये आएगा कि कृषि के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है, पर भैया ये दोनों लोगों को क्यों दिया गया भैया, क्योंकि भूखमरी से लोग मर रहे थे। इन्होंने भूख शांत किया, भूख को इन्होंने शांत किया, हाई यील्डिंग वैरायटियाँ रिलीज की।
कृषि बेकार किया तो लोगों की भूख शांत हुई, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाँ, 1970 में क्या है, 1970 में क्या है, नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाँ, तो ये हो गया भाई 1970 की क्षेत्र के एक क्या थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। और जो ये स्वामीनाथन है वो थे जेनेटिक प्लांट पैथोलॉजी, मतलब जेनेटिक्स के अनुवांशिकी के वो सब्जेक्ट के वो टीचर थे, या उनका अध्ययन जो था वो जेनेटिक्स में था। और ये क्या थे, बोरलाग क्या थे, नॉर्मन बोरलाग क्या थे, बोरलाग क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे। कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने हाई अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों पे काम किया। क्या किया, कहीं पे काम किया, हाई यील्डिंग, हाई यील्डिंग हाई यील्डिंग वैराइटीज पर काम किया इन्होंने। काम क्या किया, निकाली, विकसित किया। इनका काम पूछा जाता है कि भाई हाई यील्डिंग वैरायटी विकसित की किसने, भैया ये बोरलाग ने, स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, ये भी है, इन्होंने भी वैरायटियाँ, स्वामीनाथन जी ने भी वैरायटी निकाली, ये भारत के थे। तो ये बेसिकली ये हमारा चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कल बात करेंगे अम्ब्रेला योजना के बारे में, जो हमारी अम्ब्रेला योजना है उसके बारे में बात करेंगे। जो भी हमारी कृषि वानिकी विकास मिशन या जो भी वानिकी योजना उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।